तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले हैं, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वरकृत हैं। हमारे अंदर असीम क्षमता है, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमेशा मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है, इस पे देखिए। सोहन परचेज ए वॉच फॉर Rs 1000 एंड स्पेंट Rs 200 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ये ध्यान देने योग्य बात है। 1000 में खरीदा। हम लोग क्या जानते थे कि जितने में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, कोई चीज़ आपने मान लीजिए एक साइकिल खरीदा और उस पर 500 रुपया उसका कवर लगाने, पेंट करने में और कुछ में खर्च किया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 1500 हो जाएगा, मानी 1500। तो जितना में खरीदे ऊपर से जो ओवरहेड्स लगा वो भी जुड़ जाएगा कॉस्ट प्राइस में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 200 ओवरवाइलिंग में लगाया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, Rs 1000 और प्लस Rs 200। तो ये CP हो गया Rs 1200। ये ध्यान रखना है। एंड सोल्ड इट फॉर 1400। तो SP 1400। तो फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना निकल रहा है, प्रॉफिट मतलब SP माइनस CP। SP है 1400, कॉस्ट प्राइस है 1200, तो टोटल हो गया Rs 200। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है प्यारे बच्चों, 200। तो 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 इंटू 100। तो 0 0 कैंसिल। तो 200 अपॉन प्रॉफिट 200, ओहो गड़बड़ क्या हुआ है, 1400 माइनस 1200, 200 सही है। तो 200 अपॉन 1200, ठीक है। तो 200 अपॉन 12, तो 4 3 जा और 4 50 जा, तो 16 होल 2/3%। इसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या सीखा कि कॉस्ट प्राइस निकालने में जितना में खरीदा और जितना ओवरहेड, और मतलब उसको मरम्मत रिपेयरिंग पे खर्च हुआ, वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस 1200, सेलिंग प्राइस 1400, प्रॉफिट 200। तो 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1200 इंटू 100, 20 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 450 जा, 16 होल 2/3%। अगला देखिए, ए वेंडर बॉट ऑरेंज एट 24 Rs 125। इस पे ध्यान दीजिए। 20 ऑरेंज खरीदा है कितने में, 125 में। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज इज इक्वल टू Rs 125, जो मिला लिख लीजिए। एंड सोल्ड देम एट Rs 90 पर डजन, एक डजन माने 12 बेचा है 90 में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू Rs 90। यही तो बोल रहा है। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब समझिए कि 20 ऑरेंज खरीदा 125 में और बेचा कैसे, 12 ऑरेंज 90 में खरीदा, 90 में बेचा। तो टोटल वो खरीदा था कितना, 20, तो बेचेगा भी 20 ना। ये तो बेचने का दर है कि 12 बेचता है 19 में, तो एक कितने में बेचेगा, 19 अपॉन 12। लेकिन बेचना कितना है, 20।
तो 20 कितना में बेचेगा, 90/12 इंटू 20, तो 4 3 जा 4 5 जा 330 जा उन्हें RS 150। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि 150 में कितना बेचा है, 20 ऑरेंज बेचा है 150 में, और 20 ऑरेंज खरीदा कितना 125 में, क्योंकि जितना वो खरीदा उतना ही तो बेचेगा। ये तो रेट दिया था कि 12 ऑरेंज 90 के दर से बेचता है, तो 1 ऑरेंज और 20 ऑरेंज कितना में बेचेगा, तो 150 में। तो अब तो ऐसे समझिए, मतलब 20 ऑरेंज खरीदा कितने में, 125 में, 20 ऑरेंज बेचा कितने में, 150 में। जितना 20 खरीदा 20 बेचा, तो प्रॉफिट जितना खरीदा उसी पे प्रॉफिट निकालेंगे ना। 20 खरीदा 20 बेचा, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो सेलिंग प्राइस है 150 और CP कितना है 125, तो हो जाएगा ₹25। ये ध्यान रहे, मान लीजिए 20 ऑरेंज खरीदा 125 में और 15 ऑरेंज बेचा सपोज करो 150 में, तो ऐसे हम तब नहीं निकाल सकते हैं। जितना मान लो तुम 20 पेन खरीद के लाए 100 रुपये में, 20 पेन बेचे 150 में, तो जितना पेन खरीदे वो सब बेच दोगे, तब उसका प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो 25, तो परसेंटेज गेन इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना हुआ 25 और कॉस्ट प्राइस कितना है 125 इंटू 100। 25 5 जा 5 20% आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, एक चीज ध्यान दीजिए, रेट दिया था कि वो 20 ऑरेंज बॉट किया है 125 में, लेकिन बेचने का दर था कि 12 ऑरेंज सेलिंग करता है 90 में, तो आखिर 20 तो बेचना पड़ेगा ना। 20 बेचा 150 में, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 150, कॉस्ट प्राइस 125, ये सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस, तो 25। तो गेन अपॉन CP इंटू 100, गेन 25 हुआ, CP है 125 इंटू 100, काट के निकाल दिए। अगला देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, तो मान लो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू RS 12। मान लीजिए आपने एक पेन 1 रुपये में खरीदा, तो 12 पेन खरीदा 12 रुपीज में मान लो, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स। अच्छा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स कितना हो जाएगा, सोचिए। कह रहा है कि जितना कॉस्ट प्राइस 12 पेन का है उतना ही सेलिंग प्राइस 10 पेन का है, तो इसका मतलब 10 प्राइस पेन का सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा RS 12। तो मान लो 12 पेन खरीदा तो बेचेगा भी 12, तब तो एग्जैक्ट हम प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकालेंगे। अब देखिए 10 पेन बेचा है 12 में, देयरफॉर 1 पेन, तो 12 अपॉन 10, लेकिन टोटल बेचना कितना है 12, चूँकि कॉस्ट प्राइस 12 का है, हमने 12 पेन खरीदा, तो 12 पेन कितने में बेचेगा 12 अपॉन 10 इंटू 12। तो 12 अपॉन 10 इंटू 12 मतलब 144 अपॉन 10। 12 पेन खरीदता है 12 में और बेचता है 12 पेन 144 अपॉन 10 में, तो कुछ तो ज़्यादा में ये कर लगभग 14 रुपीज़ पर पेन बेचेगा, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP प्यारे बच्चों क्या है 144 अपॉन 10 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 12 पेन्स का कॉस्ट प्राइस 12 है, तो 12 है, तो 144 माइनस 125
ये 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 10। तो ये निकला गेन। तो गेन परसेंट निकालने के लिए गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना है, गेन निकाले हैं ये 24 अपॉन 10, और CP कितना है, CP 12 पेंस का 12 है, तो 12 यहाँ लिखेंगे इंटू 100। देखिए गेन निकला है 24 अपॉन 10, 24 अपॉन 10 अपॉन CP, तो CP नीचे आएगा 12 इंटू 100, तो 12 2 जा 10 10 जा, तो 20% का गेन हुआ है। सपोज शुरू से देखो 12 पेन वो खरीदा है कितने में, 12 रुपीज में, तो कह रहा है कि उतना ही उसको 10 पेन बेचने में आ जाएगा। मतलब 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वही 10 पेन्स का सेलिंग प्राइस है। तो 12 पेन्स का कॉस्ट प्राइस 12 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन भी 12 होगा, लेकिन बेचना तो उसको 12 पेन है, खरीदार 12 है, तो 10 पेन का सेलिंग प्राइस 12 1 का 12 पेन का निकाल दिए हम, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। तो गेन सेलिंग प्राइस माइनस CP निकाल के फॉर्मूला पे डाल दिए। ऑन सेलिंग ए टेबल फॉर अस 720, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, RS 720। ये मेन गेन्स 20%, माने गेन परसेंट कितना दिया है, इज इक्वल टू 20%। ठीक है, तो जब ये गेन 20% है, इसका मतलब 100 में खरीद के कितना में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। अगर 100 CP माने हम, तो SP कितना हो जाएगा 120, ये याद रखिएगा। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%, वो फिर कितना में बेचे, शुड ही सेल कि उसको 30% गेन हो। तो इस क्वेश्चन में पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, क्योंकि हमेशा गेन या सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। सेलिंग प्राइस 720 है, गेन है 20%, तो गेन 20% का मतलब इफ सेलिंग प्राइस 120 देन CP कॉस्ट प्राइस 100। ध्यान दीजिएगा 20% गेन का मतलब ये हुआ कि 120 अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 है। आप कहोगे कि इसी को पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें हमें कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस वाला इस साइड रखेंगे ना, इसलिए सेलिंग प्राइस 1 है, कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 120। सेलिंग प्राइस 720 है, तो 100 अपॉन 720 120 इंटू 720, तो 126 टाइम मतलब 600। अब देखो इसका CP निकल गया, कॉस्ट प्राइस 600, और टेबल खरीदा कितने में था 600 में, ये तय हो गया। अब कह रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%, तो 600 में खरीदा तो 30% कितने में बेचेगा, तो भाई 600 में खरीदा और इस पे 30% प्रॉफिट लेगा, तो 600 का 30% निकाल दो, तो 600 प्लस 600 इंटू 30 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, तो 600 प्लस 180 बराबर 780। आप कहोगे कि सर 30% प्रॉफिट पे बेचा तो ये सब क्यों कर दिए। अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लगाइए आप, CP 600 आ गया तो मालूम है। तो देखिए अब अगला पार्ट में क्या निकालना है कि CP कॉस्ट प्राइस 600 हमें मिल गया, ठीक है। 30% क्या है गेन, 30%, तो सेलिंग प्राइस मैंने फॉर हाउ मच शुड ही सेल, कितने में बेचेगा, ये निकालना है सेलिंग प्राइस व्हाट। तो इसको एक तरीका से और निकाल सकते हो, गेन 30% का मतलब इफ CP 100 देन SP 30, रुपीज़ 30 लिख लेना, इसलिए 1 में 30 अपॉन 100 नहीं, इसलिए CP 600 है
तो 30/100 इंटू 600, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 से 36 जा 180, सॉरी CP 100 सेलिंग प्राइस 130 होगा ना भाई, 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, 100 का चीज़ 130 में, तो ये 130 हो जाएगा। तो 130 में 6 से गुना करेंगे तो 780। तो देखो ऐसे भी आ गया ना 780, और वैसे भी निकाल दिए। कैसे निकालें, 600 तो है ही उसका कॉस्ट प्राइस, और उस पर 30% प्रॉफिट लिया, 600 इंटू 30%, दोनों को ऐड कर दिए तब भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। हरी सोल्ड ए बाइसिकल, हरी सोल्ड ए बाइसिकल एट 8% गेन, मतलब 8% गेन पे हरीश बेचता है, कोई बात नहीं। 8% गेन का मतलब अगर CP 100 तो SP 108 लिख ही लो। तो इफ CP RS 100 देन SP, पता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं, अपना मन में रख लो। हैड इट बीन सोल्ड फॉर RS 375 मोर, ये जितना मैं खरीदा अगर उस पर 375 ज़्यादा में मतलब जितना पहले बेचा उस पर 375 में 375 में और ज़्यादा बेचा होता फॉर 375, तो द गेन वुड हैव बीन 40%, तब उसको गेन कितना होता, 14% होता, क्योंकि कुछ ज़्यादा में बेचेगा तो गेन भी तो ज़्यादा होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, तो इसको X पे थोड़ा सुटेबल होगा, तो X पे हम लगाते हैं लेट CP इज इक्वल टू X, कॉस्ट प्राइस X मान लो। तो पहली बार वो कितने में बेचा, 8% गेन पे, तो पहली बार में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस X पे, मतलब X इसका CP है और इस पे 8% प्रॉफिट ले रहा है। वैसे भी निकालो, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो कॉस्ट प्राइस X है और X का 8% गेन निकल रहा है, तो एक ही साथ लिख सकते हो तो और अच्छा है। तो X प्लस 8x/100, तो 4 2 जा और 4 25 जा, तो 25x प्लस 2x/25, तो ये हो जाएगा 27x/25 पहली बार। माने ये जब 8% पे बेचा तो इसका निकला 27x/25, ठीक है। अब कह रहा अगर 375 में ज़्यादा बेचा होता, माने इससे ये ज़्यादा, माने 27x/25 प्लस 375, माने इतना में बेचा होता, पहले जितना में बेचा उससे 375 ज़्यादा लेता, तो ये ज़्यादा लिया तो क्या हो जाता, द गेन वुड हैव बीन 14%। तो X पहले कॉस्ट प्राइस था, इस पे तब 14% का प्रॉफिट निकलता, और तब दोनों इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे समझिए, CPX मान लिया, ठीक है, तो 8% पे पहली बार बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 27x/25 हुआ। कह रहा है कि उसमें अगर 375 और ज़्यादा लिया होता, मैंने जितना में बेचा उसमें 375 ऐड कर दिए, तो क्या होता, तो 14% का प्रॉफिट होता है। तो नया सेलिंग प्राइस इसके हिसाब से X कॉस्ट प्राइस और उस पर 14% प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। तो इससे आप X का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो 27x/25 प्लस 375 इज इक्वल टू X प्लस 14x/100, 14x/100, तो 27x/25 प्लस 375 इज इक्वल टू 100, एलसीएम ले लीजिए, तो 100x प्लस 14x, तो 27x और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9385 होगा,
मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ करिए 375 में 25, 9375 आ रहा है। हाँ ठीक है, 9375 यहाँ होगा। अपॉन 25 इज इक्वल टू 100x अब 14x, तो 114x अपॉन 100। ठीक है, तो 25 4 जा नीचे है, वैसे भी अगर डिवाइड है उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई 4 जा से कट ही जाएगा। तो 4 फिर इधर लाइए, 4 इंटू 27x प्लस 9375 इज इक्वल टू 114x। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 108x प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 37,500, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू 114x। अब 108x को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 37,500 इज इक्वल टू 108x उधर ले जाओगे तो 6x बचेगा, यानी 14x में 100x माइनस करेंगे तो 6x इज इक्वल टू इतना आया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 37,500 अपॉन 6। तो पूरा देखो 3, हाँ कट जाएगा, देखो 6 जा 36, 1 बचेगा तो 6 2 जा 3 बचेगा, 6 5 जा 0, इसको काटोगे तो आएगा 6250। यही आंसर हो जाएगा, मैंने x का वैल्यू निकल गया और वही x हम माने थे कॉस्ट प्राइस। तो मेन तो यहाँ से तो हम इक्वेशन ही सॉल्व किए हैं, मेन तो यही था कि अब x CP माने तो 8% गेन पे हम SP निकाल दिए सेलिंग प्राइस। करा इस सेलिंग प्राइस पे 375 ज़्यादा में बिका होता है तो 14% का लाभ होता है। तो 14% के हिसाब से सेलिंग प्राइस ये निकालें और पहले के हिसाब से 375 में ऐड कर दिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। इस तरह हम